हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में हार्टन डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्जाम में एमएस एक्सेस से रिलेटेड जो एमसीक्यूज आते हैं, डेटाबेस से रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं, उनका हम प्रैक्टिकल के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, थ्योरी भी करेंगे। एमएस एक्सेस के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो ये हम 1 बाय 1 पार्ट में इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी इस पार्ट में आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे विद प्रैक्टिकल। आप सभी के लिए प्रैक्टिस करने के लिए हार्टन डाटा एंट्री एग्जाम की तो हम ये वेबसाइट लेके आए थे, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइजेस के लिंक दे रखे हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस है आपके पास, यहाँ पर 35 क्वेश्चंस है एमएस एक्सेस से रिलेटेड, तो हम इनको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे विद प्रैक्टिकल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले वेबसाइट ओपन करेंगे। वेबसाइट का नाम है techshivanihartan.in। आपने कहीं भी स्पेस नहीं डालना, ये यूआरएल आप डालोगे ब्राउजर पर। उसके बाद आपने यहाँ पर जो हम आज एक्सरसाइज कर रहे हैं वो एमएस एक्सेस की कर रहे हैं, जो कि एक्सरसाइज 5 है। एक्सरसाइज 5 पे जब आप क्लिक करोगे देन हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट क्या है, एंटर योर नेम एंड मोबाइल नंबर। तो इसके अंदर हमने यहाँ पे नेम एंटर कर दिया एंड यहाँ पे मैंने अभी रैंडम नंबर डाल दिया। देन सिलेक्ट सिटी के अंदर आपने जो भी सिटी है वो सिलेक्ट करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर हमारे पास क्या है, डेटाबेस क्रिएट किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन हम एमएस वर्ड को बोलते हैं। प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट है। एक्सेल को आप स्प्रेडशीट एप्लीकेशन बोल सकते हो। एमएस एक्सेस में क्या होता है कि हम इसके अंदर डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो डेटाबेस के अंदर हमारे पास टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो टेबल जो आप क्रिएट करते हो, तो ये टेबल के अंदर हमारे पास ये फील्ड के नेम होते हैं, मतलब कॉलम के नेम होते हैं। और टेबल के अंदर हमारे पास ये क्या होती है, डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या चीज़ होती है, जैसा आपका कॉलम का नेम है उसके अकॉर्डिंग ही आप डेटा टाइप सेलेक्ट करोगे। मतलब जैसा डेटा आप स्टोर करवाना चाहते हो उस कॉलम के अंदर वैसा आपने डेटा टाइप सेलेक्ट करना है। टेक्स्ट हम लेते हैं जबकि हमने मतलब इसके अंदर अगर हमने कोई भी नेम है, यूज़र का फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, फादर नेम डलवाना है, तब हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट डेटा टाइप। या फिर आपने अगर मिक्स डेटा भी डलवाना हो, न्यूमेरिक एंड अल्फ़ाबेट, तब भी हम टेक्स्ट डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं। मेमो जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंटर करवाना हो तब हम मेमो यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट है नंबर, जैसे हमने पिन कोड या मोबाइल नंबर एंटर करवाना हो। डेट एंड टाइम के अंदर जैसे कि हमने यहाँ पर DOB एंटर करवानी हो। अगर हमने अमाउंट एंटर करवानी हो किसी कॉलम के अंदर तो उसकी डेटा टाइप हम करेंसी रखेंगे। ऑटो नंबर के अंदर जैसे कोई नंबर ऑटोमेटिकली चलता रहे, जैसे कि ID नंबर सीक्वेंस में चलता है, रोल नंबर, तो उसके लिए हम ऑटो नंबर यूज़ कर सकते हैं। येस नो डेटा टाइप जो है वो चेक अनचेक करने के लिए होती है, जैसे कि आपके पास हरियाणा डोमिसाइल है या नहीं है, तो इसके लिए हम चेक यूज़ कर सकते हैं। चेक बॉक्स बनता है येस नो फील्ड यूज़ करने पे। OLE ऑब्जेक्ट है जो इमेज ग्राफिक्स के लिए यूज़ किया जाता है। हाइपर लिंक लगाने के लिए, कि जैसे मेरे को ईमेल करना है डायरेक्ट, मैं लिंक लगाना चाहती हूँ या किसी वेबसाइट का एड्रेस देना चाहती हूँ, तब हम हाइपर लिंक यूज़ करते हैं। अटैचमेंट में अगर आपने कोई पिक्चर वगैरह का उसका पाथ वगैरह देना अटैचमेंट, तब यूज़ की जाती है। अगर आपने ड्रॉप डाउन बनानी है या आप जिसको बोलते हो कॉम्बो बॉक्स, तो हम उस टाइप से यहाँ पर क्या है डेटा टाइप चूज़ करते हैं। तो टेबल डिज़ाइन होने के बाद, टेबल जो डिज़ाइन होता है वो डिज़ाइन व्यू के अंदर जाकर डिज़ाइन होता है। डेटा शीट व्यू होता है जिसके अंदर आपको क्या है, टेबल का जो डेटा है आपको एंटर करना पड़ेगा। टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन आपको खुद एंटर करनी पड़ेगी। जैसे कि मेरे को सपोज की ID डालना है या फिर मैंने कस्टमर ID है, ये अगर हम ID की बात करें तो ये ऑटो नंबर यहाँ पर लिया हुआ है डेटा टाइप। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर हमारे पास क्या है, टेक्स्ट डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। ये जिप कोड है तो हम यहाँ पर नंबर डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। देन टेक्स्ट है, करेंसी डेटा टाइप है। ये आपकी चेक बॉक्स है जो मैं आपको कह रही थी, येस या नो के लिए डेटा टाइप यूज़ करते हो आप। तो इस टाइप से क्या आपके पास क्या है, टेबल क्रिएट हो जाता है। तो आपके डेटाबेस के अंदर यहाँ पर देखो आपके पास लिखा हुआ है डेटाबेस है। डेटाबेस के अंदर हमारे पास टेबल है, तो टेबल का क्या नाम है, माई टेबल है। तो इसके अंदर माई टेबल के अंदर हमारे पास ये क्या है, इंफॉर्मेशन स्टोर है टेबल की फॉर्म के अंदर। अभी मैं आपको जस्ट ओवरव्यू बता रही हूँ थोड़ा एमएस एक्सेस के अंदर जो हम डेटाबेस के अंदर हम टेबल्स क्रिएट करते हैं उससे रिलेटेड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ। तो डेटाबेस जो कलेक्शन ऑफ होता है इंफॉर्मेशन, डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है द कंट्रोल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर हम सारे कंट्रोल्स का यूज करते हैं, मेन्यू बार, स्टेटस बार, डेटा बार, टूल बार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज ए पावरफुल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है RDBMS। RDBMS कैसी है, तो देखिए इसके अंदर हम एमएस एक्सेस के अंदर डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो डेटाबेस के अंदर हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल टेबल्स होते हैं। तो मल्टीपल टेबल हमारे पास क्या है, एक DBMS का काम कर रहा है, डेटाबेस का, डेटाबेस मैनेजमेंट। तो एमएस एक्सेस DBMS तो है ही, RDBMS भी है। मतलब इसका जो राइट आंसर है वो RDBMS है।
बिकॉज RDBMS का मतलब क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल बनाते हैं। अगर हमने सपोज की मल्टीपल टेबल में से डेटा फेच करके एक टेबल के अंदर शो करवाना है, तब हम क्या करते हैं, टेबल्स के अंदर रिलेशन बनाते हैं। जैसे फॉरेन की होता है, ठीक है, प्राइमरी की है, फॉरेन की है, तो इस टाइप से क्या है, रिलेशन बना के हम क्या है, ज्वाइंस का यूज करके मल्टीपल टेबल में से डेटा फेच करके स्टोर करवाते हैं, मतलब शो करवाते हैं सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू। तो रिलेशन डेटाबेस इसलिए बोला जाता है MS एक्सेस को, बिकॉज मल्टीपल टेबल्स के अंदर हम क्या है, रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच रो इन टेबल इज कॉल्ड। तो रो को इसके अंदर क्या बोला जाता है, रिकॉर्ड बोला जाता है, और रो को हम टपल भी बोलते हैं MS एक्सेस के अंदर। तो MS एक्सेस के अंदर जो हम रो को क्या है बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं, और कॉलम को हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। बट जो सिंगल होता है वो सेल ही रहता है एज इट इज, जैसे एक्सेल के अंदर भी क्या होता है, सेल ही होता है। बट उसके अंदर आप वर्टिकल को कॉलम्स बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को रो बोलते हैं। बट इसके अंदर रो को रिकॉर्ड बोलते हैं, वैसे रिकॉर्ड को, रो को टपल भी बोला जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना, कमेंट भी करना। ये मेहनत सिर्फ आपके लिए है, तो डेटा कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है, तो प्लीज एक लाइक का हिट जरूर करना। देन नेक्स्ट कॉलम क्वेश्चन है, ईच कॉलम इन अ टेबल इज कॉल्ड। तो अभी हमने रीड किया था, कॉलम को हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हम ये अभी जो ये क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं 35 क्वेश्चंस वाला, तो अभी आप इस वीडियो को देखकर आप खुद भी अपने आप को टेस्ट कर सकते हो कि क्या मेरे को ये आने लगे क्वेश्चंस, मेरे को प्रेपरेशन होगी इसकी। तो techshivani.in आपकी वेबसाइट है, आप उस पर जाकर एक्सरसाइज 5 नंबर पर जाकर हार्टन DEO के अंदर एक्सरसाइज 5 पर जाकर आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, तो आपका रिजल्ट आपके सामने आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस एक्सटेंशन इज। तो इसकी जो एक्सटेंशन है वो है .mdb। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एक्सटेंशन की, तो ये आपके जो वर्जन्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये वेरी करती है। तो 2007 से पहले जो MS एक्सेस की एक्सटेंशन थी तो .mdb थी, और अगर हम बात करें 2007 के बाद तो अब क्या होगी, .accdb। बट आपके एग्जाम के अंदर 2003 उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर है .mdb है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेरी इज यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन दैट रिजाइड्स इन डैश टेबल्स। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि RDBMS के थ्रू हम एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स है, 3 4 5 6, तो उनको हम क्या है, विद द हेल्प ऑफ ज्वाइन हम क्या है, उनको एक टेबल के अंदर उनका रिजल्ट दिखा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है 1 और मोर, जितनी मर्जी हमारे पास क्या हो सकते हैं, टेबल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फील्ड नेम्स कैन अप टू डैश कैरेक्टर्स इन लेंथ इंक्लूडिंग स्पेसिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 64। ये क्या कह रहा है कि जो कॉलम का नेम है, जैसे मैंने लिखा फर्स्ट नेम इज अ कॉलम नेम, तो अगर हमें इसके अंदर हम स्पेस यूज करें तो वो पूछ रहे कि कितनी उसकी आप कैरेक्टर्स की लेंथ दे सकते हो फील्ड नेम के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 64। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मिनिमम पूछा जाए तो 1 to 64 आएगा, मिनिमम 1 है। 1 क्यों है, अगर मैंने यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल दिखा रखा है, तो यहाँ पर देखो मैंने कॉलम का जो नेम है ना, फील्ड का नेम, वो मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, मैंने ओनली उसकी डेटा टाइप सेलेक्ट कर ली, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम और येस नो। तो जैसे ही मैंने इसको खाली मतलब ब्लैंक छोड़ दिया, तो जैसे मैं फाइल को सेव करने लगी तो मेरे पास यहाँ पर एरर आई, अब फील्ड नेम इज मिसिंग। तो आप इसको ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते, तो मिनिमम 1 लेटर तो आपके पास होना चाहिए फील्ड नेम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेस 1 की फील्ड विच हैव अ यूनिक वैल्यू इज ए कॉल्ड। तो MS एक्सेस के अंदर जब भी हम डेटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास एक ऐसा कॉलम होना चाहिए जिसके अंदर यूनिक वैल्यू हो। लाइक जैसे नेम है, नेम तो मतलब डुप्लीकेट भी हो सकता है, बट जो ID है, जैसे रोल नंबर्स है, ये क्या होते हैं, एम्प्लॉय ID, ये क्या होते हैं, यूनिक होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्राइमरी की यूज किया जाता है यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। प्राइमरी की ऐसी है जो कि ना तो नल होती है कभी भी, और ना ही कभी डुप्लीकेट डेटा होल्ड करने देती है। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, जिन जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है हार्टन DEO का, वो मुझे बताते हैं मैसेज करके। आप भी कमेंट करके बता सकते हो कि हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, देन हम उसको सॉल्व करके विद एक्सप्लेनेशन एंड प्रैक्टिकल आपको समझाएंगे। तो आपके लिए कितने क्वेश्चंस बन जाएंगे प्रेपरेशन करने के लिए। तो आप भी कमेंट करके बताया करो कि मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, चाहे आपको 1 याद है, 2 याद है, या आपको हाफ भी याद है, तो बस कंप्लीट मैं कर दूंगी क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम आर डिजाइन टू। तो स्टोर भी करते हैं, मैनिपुलेट भी करते हैं, रिपोर्ट भी क्रिएट होती है इसके अंदर। तो ऑल ऑफ द अबव इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द फीचर ऑफ एक्सेस आर। तो मल्टी लेवल सिक्योरिटी भी है, अदर डेटा फॉर्मेट्स को भी सपोर्ट करता है, मैक्रोज भी है। मैक्रोज बहुत अच्छा इसके अंदर टॉपिक है, मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम एक्शंस इन अ मैक्रो, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 999। अगर हम एमएस एक्सेस के अंदर मैक्रो की बात करें तो जो भी आप सीरीज ऑफ एक्शंस करते हो, मतलब आपने कोई टेबल ओपन किया या फिर आपने कोई क्वेरी एग्जीक्यूट की, क्वेरी रन की, या फिर आपने कोई फॉर्म क्रिएट किया, रिपोर्ट क्रिएट की, तो ये सारे जो एक्शंस है ना, ये सारे मैक्रो के कारण ही पॉसिबल हो रहे हैं, कि जो कि आपका कुछ ही मिनट्स के अंदर, सेकंड्स के अंदर आपको क्या है वो चीज़ क्रिएट करके दे देते हैं, आपका फॉर्म रेडी कर देते हैं, आपको रिपोर्ट रेडी करके दे देते हैं। तो ये किसके कारण पॉसिबल है? ये मैक्रोज के कारण ही पॉसिबल है। मैक्रो यूज किस लिए होता है? सीरीज ऑफ एक्शंस के लिए। तो ये मैक्रो बैकग्राउंड के अंदर इनबिल्ट आपके चल रहा है। कब चलता है? जब हम इनेबल दिस कंटेंट करते हैं। तो ये क्या है? VBA मैक्रो है। जब भी आप MS एक्सेस ओपन करोगे तो आपसे पूछता है कि आपने इनेबल करना है, देन आप इनेबल करके देन ओके करते हो, देन आपकी क्वेरीज वगैरह क्या होती है? एग्जीक्यूट होती है। तो आपके नंबर ऑफ एक्शन कितने होते हैं मैक्रो के अंदर? एक बार में 999 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू क्रिएट अ कॉलम टेबल डिजाइन विच ऑफ द फॉलोइंग वे इज यूज्ड। तो टेबल डिजाइन करने के लिए कौन सा व्यू यूज किया जाता है? डिजाइन व्यू यूज किया जाता है। अगर हमने उसके अंदर इंफॉर्मेशन डालनी है तो डेटा शीट व्यू का हम यूज करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर डिजाइन व्यू आपको दिखा रही हूँ, जब आप व्यू पर जाओगे तो इसके अंदर है डेटा शीट व्यू है, पाइवट टेबल क्रिएट करना है, पाइवट का चार्ट क्रिएट करना है, या फिर आपने डिजाइन व्यू। तो हम डिजाइन व्यू में जाकर सबसे पहले टेबल का डिजाइन रेडी करते हैं। डिजाइन जब रेडी हो जाए तो हम डेटा शीट व्यू के अंदर जाके उसके अंदर इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं। फ्रेंड्स, आप techshivani.in वेबसाइट पर जाकर भी यूट्यूब का लिंक भी मिल सकता है, जिसके अंदर आपको हार्टन से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। लाइक DEO का एग्जाम है, हार्टन DCA का एग्जाम है, या फिर अगर आपने हार्टन DEO के लिए टाइपिंग टेस्ट भी लगाना है तो आप टाइपिंग टेस्ट पर क्लिक कर कर क्या है टाइपिंग टेस्ट भी लगा सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पर आपने क्या है नेम एंटर करना है, देन टाइम सेलेक्ट करना है, तो आपका टाइपिंग टेस्ट भी क्या है स्टार्ट हो जाएगा। आप प्रैक्टिस कर सकते हो टाइपिंग टेस्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरेज साइज ऑफ OLE ऑब्जेक्ट इज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 GB। तो जो आपके पास यहाँ पर MS एक्सेस के अंदर डेटा टाइप्स है ना, तो उनके जो स्टोरेज साइज से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर MS एक्सेस डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा टाइप्स हैं उनका क्या यूज़ है और उनका साइज कितना है, मेमोरी के अंदर वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब आप उसके अंदर कितना डेटा डाल सकते हैं, कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे OLE ऑब्जेक्ट। तो OLE ऑब्जेक्ट है 1 GB डेटा ऑक्यूपाई करता है। येस नो फील्ड ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 बिट का मिनिमम या मैक्सिमम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बट इसके अंदर आपके सारे पूछे जाते हैं। जैसे टेक्स्ट डेटा टाइप है वो अप टू 255 कैरेक्टर्स का डेटा होल्ड करती है। बाय डिफॉल्ट कितना होता है? 50 होता है। तो देन करेंसी, डेट एंड टाइम, ऑटो नंबर्स, तो इस टाइप से क्या आपके, या फिर हाइपर लिंक भी आपका इंपॉर्टेंट है, 64,000 करेक्टर्स हैं। तो ये आप डेटा टाइप्स और उनके साइज जरूर लर्न करना। नेक्स्ट आपका जो क्या है डिफॉल्ट साइज टेक्स्ट डेटा टाइप अभी अपन ने डिस्कस किया था, तो इसका क्या है 50 है। तो ये जो क्वेश्चंस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसे नहीं है। और उससे रिलेटेड आपको मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जो मीनिंगफुल आपके लिए या फिर आपको जो ईजी वे है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने आपको इसमें तैयारी कराई है। नेक्स्ट है मेमो डेटा टाइप जो है वो अलाउ करती है डैश बाइट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 64,000। तो जैसे ये क्वेश्चन है द डिफॉल्ट एंड मैक्सिमम साइज ऑफ टेक्स्ट फील्ड। तो टेक्स्ट फील्ड का डिफॉल्ट क्या है 50 है और मैक्सिमम कितने हैं 255 कैरेक्टर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्म विच इज रिजेंबल अ मैनुअल डेटा एंट्री फॉर्म। इनमें से कौन सा फॉर्म है जो नॉर्मल हम डेटा एंट्री फॉर्म करते हैं उसकी तरह जो दिखता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कॉलमनर फॉर्म। जैसे कि आप ये देख पा रहे हो ये हमारे पास क्या है कॉलमनर फॉर्म है, मतलब कि जो नॉर्मल अगर आप मतलब डेटा एंट्री करते हो तो उसमें भी तो इस टाइप का ही फॉर्म होता है। यहाँ पर इमेज होती है, देन आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंटर करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन वे इज यूज टू क्रिएट अ फॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ। ऑटो फॉर्म की हेल्प से, फॉर्म विजार्ड की हेल्प से, डिजाइन व्यू, इन सभी की हेल्प से हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं MS एक्सेस के अंदर। तो हमारे पास फॉर्म क्रिएट करने के क्रिएट टैब के अंदर है फॉर्म है, फॉर्म डिजाइन है, ब्लैंक फॉर्म है, फॉर्म विजार्ड है। तो हम इन सभी की हेल्प से क्या है फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं MS एक्सेस के अंदर। तो चलिए जानते हैं कि फॉर्म के अंदर ये फॉर्म विजार्ड, फॉर्म डिजाइन और डिफॉल्ट फॉर्म क्या यूज है इनका। डिफॉल्ट फॉर्म क्या है आपके पास, डिफॉल्ट फॉर्म के अंदर जितनी भी आपके टेबल के अंदर कॉलम्स हैं उन सभी से रिलेटेड आपका एक फॉर्म रेडी हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को जो जो कॉलम चाहिए मेरे को उसी का ही फॉर्म रेडी करना है, वो ही मेरे को जो कॉलम चाहिए वो ही फॉर्म में मैं प्रेजेंट करना चाहती हूँ, सभी कॉलम्स नहीं टेबल वाले मेरे को फॉर्म में शो करवाने, तब हम फॉर्म विजार्ड और फॉर्म डिजाइन का यूज कर सकते हैं। इन दोनों में बस यही डिफरेंस है कि जो फॉर्म विजार्ड है वो आपका क्या है फॉर्म डिजाइन से क्विकली फॉर्म रेडी कर देता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपोर्ट्स आर यूज्ड फॉर।
रिपोर्ट्स का यूज किस लिए किया जाता है? प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन, ग्रुपिंग, सॉर्टिंग करने के लिए, कैलकुलेट एवरेज फील्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑपरेटर इज यूज्ड विद नल ऑपरेटर। तो नल ऑपरेटर के साथ हमारे नल ऑपरेटर क्या है? हमारे पास नल फंक्शन है जिसका यूज हम एसक्यूएल के अंदर करते हैं डेटाबेस के अंदर नल वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इज नल। इज नल होता है, इज नॉट नल होता है, नल इफ होता है या इफ नल होता है। नेक्स्ट है द बिजनेस टेबल कंटेन्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेलिंग लिस्ट एंड ऑर्डर्स। बिजनेस टेबल जो हमारे पास क्या है, टेम्पलेट्स भी ऑलरेडी क्रिएट किए होते हैं MS एक्सेस के अंदर। नेक्स्ट है जीरो लेंथ प्रॉपर्टी इज वैलिड ओनली फॉर द फॉलोइंग डेटा टाइप। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टेक्स्ट है, मेमो है, एक हाइपरलिंक भी होता है। तो तीनों जो है वो जीरो लेंथ प्रॉपर्टी अलाउ करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बोथ। तो इसके अंदर क्या होता है, जीरो लेंथ प्रॉपर्टी के अंदर जब हम डेटाबेस के अंदर मतलब टेबल का डिजाइन करते हैं, तो जब आप यहाँ पर फील्ड लेते हो तो फील्ड की जब हम डेटा टाइप सेलेक्ट करते हैं तो डेटा टाइप से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर नीचे प्रॉपर्टीज शो होती हैं। तो आपने जैसी भी सेटिंग करवानी है तो ये जो तीनों ही अलाउ करते हैं जीरो लेंथ वाली प्रॉपर्टी। कौन कौन से? तो मेमो है, टेक्स्ट डेटा टाइप है और हाइपरलिंक है। मतलब क्या है, जीरो लेंथ। अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर कोई डेटा वगैरह हमने अगर नहीं भी एंटर करना तो हम इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है द डबल फील्ड डेटा टाइप कंटेन हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। तो जो डबल है वो क्या है, 15 डेसिमल प्लेस होल्ड करता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, डेसिमल प्लेसेस 15 होते हैं किसके अंदर, डबल के अंदर। जो सिंगल होता है वो 7 डेसिमल प्लेसेस अलाउ करता है। कहने का मतलब क्या है, डेसिमल लगाने के बाद आप इसको क्या है 7 प्लेस मतलब 7 वैल्यूज और दिखा सकते हो। और सेम हमारे पास यहाँ पर 15 वैल्यूज आप इसके अंदर शो करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वी क्रिएट अ टेबल दैट द फील्ड विड्थ इज नॉट अकॉर्डिंग टू द एंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज यूज्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डेटा शीट व्यू। तो MS एक्सेस के अंदर हमारे पास देखो यहाँ पर डेटा शीट व्यू के अंदर हमें टेबल शो हो रहा है। तो इसके अंदर देखोगे DOB के बाद वाला जो कॉलम है ना वो हमें कंप्लीट नहीं दिख रहा। इसका जो नेम है वो है हरियाणा डोमिसाइल। तो मेरे को इसको कंप्लीट देखना है। तो अब आपने क्या करना है, जो यहाँ पर इंटरसेक्ट वाली लाइन है जो आपको यहाँ पर ब्लू दिख रही है, आपने इस पे माउस का पॉइंटर लेकर जाना है। देन आपने लेफ्ट डबल क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली हमारी विड्थ क्या हो जाएगी, इस कॉलम की इंक्रीज हो जाएगी। तो ये चीज किसमें पॉसिबल है, डेटा शीट व्यू के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इनपुट मास्क कैरेक्टर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हैश। तो इनपुट मास्क आपको बताता है कि आपने अगर यूजर से इनपुट करवाना है तो आपने कैसे यूजर से इनपुट करवाना है। मतलब क्या है, आप लॉन्ग टाइम वाला इनपुट करवाना चाहते हो, जैसे अभी ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पे शो है इनपुट मास्क, ये डेट एंड टाइम का है। तो अगर आप यूजर से शॉर्ट डेट एंटर करवाना चाहते हो, शॉर्ट टाइम एंटर करवाना चाहते हो तो मीडियम, इस टाइप से हमारे पास यहाँ पर ये मास्क होता है। तो एग्जाम के अंदर आपकी शॉर्ट डेट भी पूछा गया है जिसके अंदर कोई जीरो अलाउ नहीं होती, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये मीडियम डेट होती है जिसके अंदर क्या होता है, जो मंथ होता है वो 3 लेटर्स के अंदर लिखा जाता है। तो ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके। तो इसके अंदर आपने क्या है, यहाँ पर हमने जैसे इसमें सेट कर लिया कि मीडियम डेट हमारी इतनी होनी चाहिए। देन हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये वैल्यू लिखी जाएगी 00। इसका मतलब क्या है, 0 हमेशा जो डिनोट करता है वो बताता है कि डिजिट ही आना चाहिए। और उसके बाद ये हाइफन का सिंबल है। देन यहाँ पर ये जो सिंबल है ये ग्रेटर, और इधर हमारे पास लेस का सिंबल है। इसका क्या मतलब है कि जो फर्स्ट लेटर है ना वो कैपिटल होना चाहिए। कि जैसे मीडियम डेट के अंदर सितंबर लिखना है मेरे को, S फर्स्ट लेटर कैपिटल, तो उसके लिए इतनी चीज का यूज आप करोगे ही करोगे। देन 2L का मतलब आगे जो भी लेटर है वो स्मॉल रहेंगे। देन अगेन हाइफन यूज होएगा। देन ईयर के लिए भी डिजिट मस्ट है। तो इस टाइप से क्या है, आप इनपुट मास्क ये अपने आप यहाँ पर सेट हो जाता है। बट आप अगर खुद मैनुअली एंट्री भी डालना चाहते हो तो आप फॉर्मेट, इसी के अंदर ही प्रॉपर्टी होती है डेट एंड टाइम के अंदर, फॉर्मेट के अंदर जाकर भी आप ये चीज सेट कर सकते हो। फिर उसके बाद है ये सेपरेशन की प्लेस होल्डर, क्या दिखाना है, मतलब यहाँ पर मैंने लिख दिया जैसे 08, उसके बाद मैं बीच में ये हाइफन यूज करना चाहती हूँ, हैश यूज करना चाहती हूँ, @ यूज करना चाहती हूँ। तो ये सारे हमारे क्या है, इनपुट मास्क कैरेक्टर्स। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल बताया हुआ है कि अगर इसका जो रिजल्ट है ना मीडियम डेट का, आपको इस टाइप से शो होएगा। ये थोड़ा समझने वाला टॉपिक है, एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और भी आए हुए हैं, मैं आपको आगे दिखा रही हूँ। उसके बाद अगर यहाँ पर अगर आप चेक कर रहे हो तो आपको ये बता रहा है कि अगर आप 3 लेटर कंपल्सरी, मतलब तीनों सारे अपर के अंदर होने चाहिए अगर ग्रेटर देन का सिंबल लगा हुआ है या LL लिखा हुआ है साथ में। तो अगर आप स्लैश के साथ हाइफन लगाते हो तो दैट मीन्स कि आगे हाइफन का सिंबल आएगा। अगर फॉलोड बाय वन ऑप्शनल डिजिट, अगर मतलब फॉलो करना आगे मेरे को कोई ऑप्शनल डिजिट चाहिए ना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शनल है। तो अगर हम देखेंगे ना इसकी आउटपुट, तो ये जो इन्होंने तीनों को कंबाइन करके ये बना दिया, तो इसकी जो आउटपुट है ना आपकी इस टाइप से बनेगी। उसने क्या बोला था, 3 लेटर होने चाहिए, तीनों कैपिटल, तो देखो तीनों कैपिटल। फिर उसके बाद बोला कि स्लैश और हाइफन लगाना है, तो देन हाइफन ये यहाँ पर बन जाएगा, तो हाइफन।
उसके बाद कहता है 9 है, 9 का मतलब कोई भी डिजिट एक आना चाहिए, ऑप्शनल है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 8। तो सेम एज इट इज यहाँ पर उसने एक्सप्लेन कर रखा है, ग्रेटर देन है और इधर लेस देन है, बीच में एल है तो दैट मीन्स कि पहला लेटर कैपिटल, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया था, तो एस से पहला लेटर कैपिटल हो गया। 2 एल का मतलब आगे दो जो भी अल्फाबेट है वो आपके पास यहाँ पर शो होंगे इस टाइप से। देन 0 का मतलब 2 नंबर आएंगे, मतलब डिजिट आएंगे 2। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का मतलब है फॉलो बाय 1 ऑप्शनल लेटर, कोई भी ऑप्शनल लेटर हो सकता है, तो इस टाइप से। अभी हमने पीछे जीरो लेंथ प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो कि टेक्स्ट, मेमो और डेटा एंड हाइपरलिंक के साथ ही अप्लाई होती थी। बट ये जो आपके पास जो इनपुट मास्क विजार्ड है ना, आप ओनली वर्क विद टेक्स्ट और डेटा डेट फील्ड टाइप, मतलब आप इनपुट मास्क वाला मेथड है, मतलब यूजर से जब आपने किसी फॉर्मेट के अंदर नंबर एंटर करवाना है, किसी फॉर्मेट के अंदर डेट एंटर करवानी है, उसके लिए बेसिकली हम इनपुट मास्क का यूज करते हैं। तो टेक्स्ट डेटा टाइप जब आप यूज कर रहे हो तब आप इनपुट मास्क बता सकते हो यूजर को कि तुमने ऐसे एंट्री करनी है इस फॉर्म के अंदर। या फिर आप जब डेट वाली फील्ड एंटर करवाते हो, मतलब DOB एडमिशन डेट वगैरह, जो ज्वाइनिंग डेट वगैरह हमने एंटर करवानी हो तब। यहाँ पर मैंने थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि अगर L मिले तो इसका मतलब कोई भी लेटर आएगा, ग्रेटर देन L मिले तो इसका मतलब क्या है, अपर पहला लेटर जो भी है वो ग्रेटर मतलब कैपिटल के अंदर होना चाहिए, ग्रेटर का मतलब कैपिटल है, 0 का मतलब कोई भी डिजिट आएगा। तो अब आप थोड़ी शायद ये एग्जाम्पल भी समझ पा रहे होगे कि इसकी जो आउटपुट है ये बनेगी। तो हमारे पास ये जो करैक्टर्स हैं जो कि डिफाइन करते हैं इनपुट मास्क, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो ये इनपुट मास्क के करैक्टर्स है, अगर थोड़ा बहुत आपको लगे कि हमने रीड करना है तो आप यहाँ से रीड कर सकते हो। वैसे जो एग्जाम के अंदर आपका लेस देन ग्रेटर देन ज़्यादा पूछा जा रहा है या हैश यूज़ हो रहा है ज़्यादा, तो ये ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, बट एक बार आप रीड कर सकते हो। साथ में आपको एक विद एग्जाम्पल मैंने बताया हुआ है कि अगर हम 000 लिख रहे हैं तो दैट मीन्स कि ट्रिपल नंबर ही आएंगे, कोई अल्फाबेट नहीं आ सकता। तो आप इस टाइप से क्या है, अगर हम इनपुट मास्क ये वाला सेट करते हैं तो प्रोवाइड दैट दिस टाइप ऑफ वैल्यू, तो इस टाइप से आपके पास वैल्यू आप क्या कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनपुट मास्क कैन कंटेन अप टू डैश पार्ट सेपरेटेड बाय सेमीकोलन, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3। जैसे हम यहाँ पर अगर कंप्लीट डेट की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर जो कॉलन वगैरह हम यूज कर रहे हैं तो ये सेपरेशन मतलब कितने बनते हैं इनपुट मास्क के अंदर, 3 सेपरेट बन जाते हैं, एक ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट डेट फॉर्मेट फॉर रिप्रेजेंटेड एज, तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है 4697 जो अभी अपन ने डिस्कस किया था। तो यहाँ देखिए आपके पास है शॉर्ट डेट कैसे है, बिना किसी जीरो के, जैसे 09 होता है उससे क्या है शॉर्ट डेट लिखी जाती है। नेक्स्ट है द रेंज ऑफ इंटीजर टाइप, तो इसकी जो रेंज है नेगेटिव से लेके 32767 पॉजिटिव है, मतलब आप जब भी इसकी कैलकुलेशन करेंगे, जब भी कैलकुलेशन करके कुछ रिजल्ट आ रहा है तो वो इस रेंज से बाहर नहीं होना चाहिए, मतलब इंटीजर नेगेटिव वैल्यू भी होल्ड करता है और पॉजिटिव भी होल्ड करता है, बट उसकी जो रेंज है वो क्या है 32,767। तो ये हमारे पास वैसे डेटा टाइप्स है। इंटीजर डेटा टाइप है उसका साइज कितना होता है, शॉर्ट का कितना है, लॉन्ग वैल्यू, तो येस के लिए -1 रहता है और नो के लिए 0 वैल्यू रहती है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल, तो इसका जो राइट आंसर है कन्वर्जन फ्रॉम OLE ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। नेक्स्ट है विच वन यूजर डिफाइंड फॉर्मेट सिंबल नॉट यूज्ड इन टेक्स्ट एंड मेमो डेटा टाइप, तो इसका जो राइट आंसर है वो है निगेशन या एक्सक्लामेटरी भी बोल सकते हो। अगर अब MS एक्सेस करोगे तो आपको वहां पर शॉर्ट टेक्स्ट या लॉन्ग टेक्स्ट आपको क्या है डेटा टाइप शो हो सकती है, बट अगर 2003 की बात करें तब जो डेटा टाइप क्या थी, टेक्स्ट और मेमो यूज होती थी, टेक्स्ट शॉर्ट के लिए होती थी, मेमो लॉन्ग के लिए होती थी। तो जो टेक्स्ट है मेमो है उसके अंदर हम कौन से सिंबल यूज कर सकते हैं, @ एंड ऑपरेटर, लेस देन और ग्रेटर देन, तो इनके इसका मतलब यहाँ पर सभी का लिखा हुआ है टेक्स्ट करेक्टर इज रिक्वायर्ड, अगर @ वाला सिंबल है तो इसका मतलब जो भी आएगा ना वो टेक्स्ट का करेक्टर ही आएगा, अल्फाबेट ही आएगा, टेक्स्ट करेक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड अगर एंड आया तो। लेस देन का मतलब क्या होता है कि जो भी लेटर्स आएंगे सारे लोअर केस में आएंगे अगर आपको लेस देन का सिंबल मिलता है, अगर आपको ग्रेटर देन का सिंबल मिलता है तो दैट मीन्स कि सारे जो लेटर्स हैं वो क्या है अपर के अंदर आएंगे। तो ये जो हमने सिंबल्स है ये हमने क्या है फॉर्मेट प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट एंड मेमो डेटा टाइप की, तो हमने उसके अंदर ये मेंशन करना होता है। उससे क्या होता है कि यूजर अगर स्मॉल लेटर्स के अंदर भी नेम लिखेगा, अगर हम चाहते हैं कि नहीं वो सारे ही लेटर कैपिटल हो, तो जैसे ही हम फॉर्मेट के अंदर ये सिंबल लगा देंगे तो आपके डेटाबेस के अंदर ऑटोमेटिकली जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, सारी कैपिटल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेट अपर केस, फॉर्मेट के अंदर जैसे हमारे पास अपर केस लिखा हुआ है, अगर हमने लेस देन का सिंबल यूज कर लिया तो ये क्या करेगा, सारे लेटर क्या कर देगा, स्मॉल कर देगा। लेस देन मतलब स्मॉल, ग्रेटर देन मतलब कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मेक ए फील्ड नेम इन ए डेटा सोर्स वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिटेड, तो जब भी आप डेटाबेस के अंदर कोई क्वेरी लगाते हो, अगर आपने वहां पर क्या है स्पेस दे दी, जैसे कि यहाँ पर देखो
हमने क्रिएट टेबल की क्वेरी लगाई है और इसके अंदर मैंने कंट्री कोड है वो स्पेस के साथ, जो कॉलम का नाम है, फील्ड का नाम है, स्पेस के साथ दे दिया, तो उससे क्या आएगी हमारे पास इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर वेयर कैर, तो यहाँ पर एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कंट्री को अलग मान रहा है, कोड को अलग मान रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। मतलब कंट्री को तो वो कॉलम का नाम मान रहा है, बट कोड को वो क्या मान रहा है कि डेटा टाइप है, तो जो कि नहीं होती कोड कोई भी डेटा टाइप। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि मेरे को मतलब जो भी फील्ड का नाम है स्पेस भी देनी है और फील्ड के नेम में, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो उसके लिए, तो आप जो नेम है उसके अराउंड आप क्या लगा लोगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगा लोगे। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने से क्या होगा, वो समझ जाएगा कि ये कंप्लीट क्या है, एक कॉलम या फील्ड का नाम है। देन कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, आपका मतलब क्वेरी रन हो जाएगी क्रिएट टेबल वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐड पेज नंबर एंड डेट टू ए फॉर्म। अगर हम फॉर्म के अंदर MS एक्सेस के अंदर फॉर्म के अंदर हम डेट एंड पेज नंबर शो करवाना चाहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, इक्वल डेट एंड इक्वल पेज। अगर आप डेटाबेस के जो टेबल है वो अनदर पर्सन से आप उसकी मतलब इन्फॉर्मेशन लाइक जैसे आप ऑनलाइन किसी वेबसाइट पर जाते हो तो उसके अंदर क्या होता है, कॉन्टैक्ट का फॉर्म होता है। अगर आप वो डिटेल डालते हो ना, वो किसी ना किसी डेटाबेस के अंदर जाके टेबल में वो आपकी डिटेल इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है। तो फॉर्म क्या होता है, यूजर से इन्फॉर्मेशन एंटर करवाने का मेथड है। तो MS एक्सेस के अंदर हम टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, देन हम उसकी रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। रिपोर्ट क्या होता है, हार्ड कॉपी ऑफ अ जो भी आपके पास फॉर्म की जो भी आपने डिटेल भरी है, इन्फॉर्मेशन भरी है फॉर्म के थ्रू, उसकी हार्ड कॉपी होती है रिपोर्ट। तो ये हमने इस MS एक्सेस के अंदर हम ये सब काम कर सकते हैं। और इन काम करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड है। टेबल क्रिएट करने के लिए हमारे पास, फॉर्म क्रिएट करने के लिए, टेबल क्रिएट करने के लिए हम क्वेरी भी यूज़ कर सकते हैं। सेम फॉर्म हम बहुत सारे मेथड से क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमने यूज़ किया था कि ब्लैंक फॉर्म लेके फॉर्म डिज़ाइन में जाके सेम एज इट इज़ रिपोर्ट के साथ भी है। तो अभी हमने क्या है, फॉर्म के ऊपर हमने डेट एंड टाइम या पेज नंबर शो करना है, तो उसके लिए हमारे पास अगर डेट शो करनी है तो इक्वल डेट है, टाइम शो करना है तो इक्वल टाइम है, साथ में आप सर्कल ब्रैकेट लगाओगे फंक्शन के लिए, और अगर आपने पेज दिखाना है तो इक्वल पेज है। तो ये इसका राइट आंसर है। जब आप रिपोर्ट क्रिएट करोगे तभी आपको क्या है, जो भी आपने डेट एंड टाइम एंटर किया है वो सारा आपको एज इट इज रिपोर्ट के अंदर शो होगा। अगर हम कह रहे हैं कि मेरे को पेज तो नहीं दिख रहा, तो ये देखिए आपके पास पेज 1 of 1। अभी मैंने ज़्यादा डेटा नहीं एंटर किया था, 2 ही रिकॉर्ड डाले थे, तो उसका हमारे पास यहाँ पर आ गया 1 पेज of 1। मतलब जैसा भी आप फॉर्मेट देना चाहते हो वैसा आप सेट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम चेक करते हैं रिजल्ट कि हमारे कितने स्कोर आए हैं। तो देखिए हमारे टोटल 35 क्वेश्चन थे, जिसमें से हमने 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, वो सारे हमारे राइट आंसर्स हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, आपकी लाइक मेरे लिए बहुत सारी मोटिवेशन का काम करती है। तो चलिए मिलते हैं MS एक्सेस की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए किसी टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।